यूक के दोस्त उसे यूजलेस समझते थे और वो उसे पार्टी से जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी असली पावर्स दिखाता है। आगे क्या होगा हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम एक इवल फोर्स को देखते हैं जिसपे कुछ बैरियर्स लगा के उसे सील किया जा रहा होता है, और जिन्होंने ये काम किया होता है उस पार्टी के एक मेंबर कहती है, हाँ हमने इसको सील कर दिया। बैनवुड कहता है अभी के लिए तो ये कलिंग को रोक देगा, लेकिन बस ये थोड़े वक्त की बात है, और अगर डीमन किंग को नहीं हराया गया तो इवेंचुअली ये दुनिया रिवर्स डंजन के टैन बेयर के अंदर चली जाएगी। सागा कहता है जैसा मेरे भतीजे के देश के साथ हुआ, और ये सुन के वो लोग थोड़े सैड होते हैं। सागा कहता है पर तुम सब इतने उदास क्यों हो? मैं तो बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई हमें और इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी जरूर लेगा। हाँ ऐसा होगा और एक दिन नया हीरो आएगा। फिर हम हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि स्पेल कास्ट करता है। फिजिकल एनहांसमेंट, एनहांस स्टैमिना, एनहांस आर्म स्ट्रेंथ, एनहांस लेग स्ट्रेंथ, और ये सब अपने दोस्तों पे अप्लाई कर देता है। और वो लोग एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, तभी यूक स्क्रोल ऑफ लाइट शील्ड का यूज करता है जो उस मॉन्स्टर को उसके दोस्तों पे अटैक करने से रोकती है। और जेमी रेजिंग हेलफायर का यूज करके बोलती है इन बुरे लोगों को राख बना दो। ग्रेड 3 मैजिक जेट फायर, उससे वो मॉन्स्टर पे अटैक करती है। इधर यूक अपने मैजिक से उनके वेपन पे फ्लेम की लेयर्स बना देता है और उनका स्वॉर्ड्समैन उस मॉन्स्टर का गला काट के उसे मार डालता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये है ए रैंक पार्टी थंडर पाइक। इन्होंने बिना किसी दिक्कत के हाइड्रा को मार गिराया। उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तो जबरदस्त है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसका टीम वर्क जो कि एकदम गॉड लेवल है। और वो लोग अपने ए रैंक स्टेटस को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, और उनके लाइव स्ट्रीम ने 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर लिया था। गैटो कहता है मुझे इंतजार है, देखते हैं कि ये पार्टी आगे कहां तक जाएगी। शो कहता है उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है और यहाँ पे सभी लोग उस पार्टी के फैन थे। एक एडवेंचर कहता है ये तो थंडर पाइक है, और सारी भीड़ उन्हें चेयर कर रही थी, थंडर पाइक थंडर पाइक। तभी दूसरा एडवेंचर कहता है हमको जल्दी से जल्दी उनके लेवल तक पहुंचना है। और यहाँ टाउन की कुछ लड़कियां कहती है साइमन कितना हॉट है। फिर हम रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ यूक कहता है आज से मैं थंडर पाइक को छोड़ रहा हूँ, और हमें पता लगता है कि यूक जो कि एक रेड मेज और एक अल्केमिस्ट है जिसकी रैंक बी है, और इधर साइमन जो कि ए लेवल का एडवेंचरर है और इस पार्टी का लीडर है, वो कहता है क्या तुम बताओगे कि तुम क्यों छोड़ रहे हो? यूक कहता है मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनसेशन सही तरीके से डिवाइड हो रही है, और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। आज के क्वेस्ट से जो भी मेरा हिस्सा मुझे मिला है वो बहुत ही बेकार है, और अगर यही चलता रहा तो मैं कर्ज में चला जाऊंगा। साइमन कहता है हम जैसे एडवेंचर्स पार्टी में तो होते हैं, पर फिर भी हम अभी भी इंडिविजुअल्स हैं, और हाँ कंपनसेशन भी इसी हिसाब से एडजस्ट होगा कि किसने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। बैरी कहता है और तुम तो फाइट भी नहीं करते, तुम तो बस हमारे ऊपर आइटम्स को यूज करते हो। यूक कहता है क्या मतलब कि मैं सिर्फ यूज करता हूँ? बैरी कहता है तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि हम तुम्हें कुछ दे भी रहे हैं। जेमी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ तभी यूजफुल होते हो जब हम स्ट्रीम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। यूक कहता है जेमी तुम भी। जेमी कहती है मतलब मैं खुद तो स्ट्रीमिंग आर्टिफैक्ट यूज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी। कामिला कहती है अगर तुम्हें अच्छी पेमेंट चाहिए तो अच्छी कंट्रीब्यूशन भी करनी पड़ेगी ना। यूक कहता है तुम ऐसे कह रही हो जैसे कोई बड़ी आर्ग्यूमेंट है, पर मुझे लगता है कि मेरे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें ही पड़ती है। कैमिला कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। यूक कहता है मैं तुम्हें मैजिक और आइटम्स में मदद करता हूँ। साइमन कहता है और अगर तुम हमारे साथ नहीं होंगे तो क्या करोगे? तुम किसी और की पार्टी में बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे, और तुम अभी सिर्फ बी रैंक के एडवेंचरर हो, और मैं यानी तुम्हारे बचपन के दोस्त ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था और तुम्हें अपनी ए रैंक पार्टी थंडर पाइक में जगह दी। यूक कहता है मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे बिना ठीक रहोगे? साइमन कहता है हाँ तो तुम समझ गए ना, अगर तुम नहीं भी होगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूक कहता है तो फिर ठीक है मैं क्विट कर रहा हूँ। पिछले 5 साल के लिए तुम्हारा शुक्रिया नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। बैरी कहता है तुम यहाँ पे रोते हुए आना, पर यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। कामिला कहती है तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक, अलविदा। साइमन कहता है कि तुम श्योर तो हो ना कि तुम यही चाहते हो, क्योंकि अभी भी टाइम है, तुम कह सकते हो कि तुम मजाक कर रहे थे। यूक कहता है मैं ये सब नहीं सहूंगा। और अब हम एडवेंचर सिटी फिनिश को देखते हैं जो कि काफी सुंदर थी, और यहाँ के लोग इकट्ठा होकर एडवेंचर्स की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ लोग अपने मोबाइल जैसे डिवाइसेस में भी ये सब देख पा रहे थे। फिर हम गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट मामार को देखते हैं जो कहती है गुड मॉर्निंग यूक। यूक कहता है मैं यहाँ पे नए काम के लिए साइन अप करने आया हूँ। मामर कहती है नए काम के लिए? आखिर थंडर पाइक के साथ क्या हुआ? यूक कहता है मैंने कल पार्टी को छोड़ दिया है। मामर कहती है ओह लगता है कि 5 सालों में काफी कुछ बदल सकता है, चलो ठीक है ये फॉर्म भर दो। यूक वो फॉर्म भरने लगता है और बताता है मेरा नाम है यूक फेल्डियो, और अपनी बाकी की डिटेल्स भी भरने लगता है। मामर कहती है तुम्हारी हैंड राइटिंग तो अभी भी कितनी अच्छी है। यूक समझाता है कि डिफरेंट मैजिक की जो पोजीशन की सामग्री होती है उसे लिखने के लिए काफी सटीक लिखावट होना जरूरी है। मामर कहती है बहुत बढ़िया, मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आके यूक को हक करती है और कहती है मिस्टर फेल्डियो हमें मिले हुए काफी समय
समय बीत गया है। यूक कहता है तुम मारिना हो ना? मारिना कहती है हाँ मैं वही हूँ, और एडवेंचर्स के प्री माइनरी ट्रेनिंग में हमें सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूक कहता है इस बात को तो 1.5 साल हो गया है, और बाकी लोग कैसे हैं? मारिना कहती है हाँ सिल्क और रेन भी बिल्कुल ठीक है। यूक कहता है सुन के अच्छा लगा। फिर मारिना पूछती है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूक बताता है कि मैं एक पार्टी ढूंढ रहा हूँ। मारिना कहती है क्या आप यहाँ पे पार्टी के लिए आए हैं? तो आप हमारी पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? फिर हम बाकी लड़कियों को देखते हैं। सिल्क बोलती है आप हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो? क्या मैंने सही समझा? यूक कहता है शायद हाँ। मारिना कहती है हम मिस्टर फैल्डियो को ज्वाइन करने दे सकते हैं ना? रेन कहती है हाँ मेरे लिए तो ये ठीक रहेगा। सिल्क कहती है और मैं भी इसे अपोज नहीं करूंगी, लेकिन मिस्टर फैल्डियो क्या आप श्योर हो? क्योंकि हम एक डी रैंक पार्टी है जो कि बस अभी स्टार्ट ही हुई है, और आप तो बी रैंक के एडवेंचरर हो, इसलिए इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। यूक कहता है अरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेटर है। सिल्क कहती है कैसे? यूक समझाता है कि ए रैंक वाली पार्टीज काफी हाई लेवल के क्वेस्ट और डंजन्स में जाते हैं, और उसके लिए जो आइटम्स मैंने लिए थे उनकी कॉस्ट हमेशा काफी ज्यादा होती थी, इसलिए मैं हमेशा कर्ज में ही रहता था। लेकिन एक लो रैंक की पार्टी, ओ माफ करना। सिल्क कहती है अरे कोई बात नहीं, आप कह सकते हो। यूक बोलता है जो डी रैंक के क्वेस्ट होते हैं उनकी कॉस्ट और कंपनसेशन काफी बैलेंस होता है। सिल्क कहती है समझ गई। मारिना कहती है तो अब ठीक है ना, सब कुछ पक्का हो गया? रेन कहती है हाँ मिस्टर फैल्डियो, और सिल्क भी उसकी बात से राजी करती है। यूक कहता है अरे तुम बस मुझे यूक बुलाओ, मिस्टर फैल्डियो मत बोलो। मारिना कहती है ओके, हमें तुम्हारा साथ देके खुशी होगी यूक। सिल्क कहती है ये हमारे लिए गर्व की बात है यूक सर, और रेन उसका पार्टी में स्वागत करती है। यूक कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे यहाँ पे आके काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस किए कई साल बीत गए। फिर सिल्क कहती है तो आज क्या करना है? यूक कहता है क्या तुम्हारे कोई प्लान्स है? सिल्क बताती है कि हमने पेंटेंट की अबंडेंट माइन से डंजन में से मैजिक आयरन के और कलेक्ट करने का क्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, और अब वो एक डंजन के पास आते हैं। यूक कहता है बहुत टाइम हो गया, जैसा कि मुझे याद है डंजन के 6th लेवल पर कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम मैजिक आयरन और को माइन कर सकते हैं। सिल्क कहती है हाँ, लेकिन हमें 5th लेवल के बॉस से नहीं लड़ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उससे पहले ही कहीं पे माइन कर लें। यूक कहता है हमें 6th लेवल से पहले 4th लेवल से शुरू करना चाहिए, ये काफी मजेदार होगा, लेकिन अपना ध्यान रखना। अब मारिया आगे चल के ट्रैप्स ढूंढने लगती है। यूक बोलता है कि ये लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि मैंने इन्हें सिखाया था, लेकिन फिर वो कहता है मारिना इसे मैं लीड करूंगा। मारिना कहती है क्या? पर तुम तो एक रेड मेज हो ना, मुझे लगा था कि अगर पार्टी में कोई थीफ या फिर स्काउट नहीं है तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड मैजिक को ही लीड करना चाहिए। यूक कहता है हाँ जनरली तो ऐसा होता है, और वो अपने थैले में से एक लालटेन निकालता है और कहता है पर वो सारे रूल सिर्फ लाचार पार्टियों के लिए हैं, लेकिन मेरे पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, और अब उसमें से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगी थी। मारिना कहती है ये क्या है, ये कितना सुंदर है। यूक बताता है कि एक आर्टिफैक्ट है जिसे डिटेक्टिंग लालटेन कहते हैं, और इसमें एक स्पेशल टाइप का ऑयल होता है, इससे हम ट्रैप्स को उतनी ही आसानी से देख सकते हैं जितना कि कोई एक्सपीरियंस थीव देख सकता है, और अब वहाँ पे सारे के सारे ट्रैप्स विजिबल हो जाते हैं। मारिना कहती है ये कितना ऑसम है। रेन कहती है वाओ। सिल्क बोलती है एक स्पेशल ऑयल, क्या ये बहुत महंगा होता है? यूक कहता है चिंता मत करो, मैंने ये ऑयल एल्केमी से बनाया है, यानी अपनी रसायन विद्या से। फिर वो कहता है मैं लीड करूंगा। मारिना तुम रेयर में रहो और हमला करने के लिए रेडी रहो। मारिना कहती है बिल्कुल। फिर यूक कहता है जरा वहाँ देख के आना। सिल्क कहती है मारिना क्या तुम देख सकती हो? मारिना कहती है हाँ कोई टेंशन नहीं, और वो चली जाती है। और यहाँ यूक की पुरानी यादें ताजा हो रही थी। वो बोलता है कि ये वही डंजन है जहाँ पे थंडर पाइक ने अपनी पहली एंट्री करी थी। तभी अचानक यूक कहता है रुको, 20 यार्ड्स आगे एक छोटी सी चेम्बर है, वहाँ पे कुछ है, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। यूक कहता है ये तो बॉगल्स हैं। सिल्क कहती है मैं इनिशिएटिव लूंगी, और वो आगे आकर उन पर तीर से अटैक करती है, जिससे एक मॉन्स्टर मर जाता है। उसके बाद मारिना भाग के आती है और कहती है बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तभी यूक अपने मैजिक का यूज करता है, फिजिकल एन्चांट, एनहांस स्टैमिना, एनहांस आर्म स्ट्रेंथ, और साथ में लैग स्ट्रेंथ भी। फिर यूक कहता है स्नेयर, जिससे वो मॉन्स्टर उल्टा सीधा होके फ्लोट करने लगता है। यूक कहता है मारिना अब, और अब वो उसे खत्म कर देती है। यूक कहता है तुमने अच्छा किया। मारिना कहती है वो तुम्हारा मैजिक था ना? यूक कहता है हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर 3 तरह के फिजिकल एन्चांट कास्ट किए थे। रेन कहती है क्या 3? वो भी एक साथ, और ये बिना किसी मंत्र उच्चारण के एकदम क्विस्ट कास्ट भी था। मारिना कहती है मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, ये बहुत आसान था। यूक कहता है तुमने सब कुछ किया, तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो। चलो ठीक है, अब थोड़े से और लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और वो उनसे पूछता है कि तुम्हारा डंजन अटैक रूटीन कैसा होता है, क्या तुम लोग हर फ्लोर के बाद रेस्ट करते हो? मारिना कहती है हाँ, हम अपने लॉसेस को रेगुलर रिपोर्ट करते रहते हैं, और ये भी हमने आप ही से सीखा था। सिल्क कहती है हम बेसिक्स पर विश्वास करते हैं। फिर यूक कहता है अच्छा चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर नीचे चलते हैं। मारिना कहती है कि मेरे वेपन्स और आर्मर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इनमें बहुत स्ट्रेंथ बची है। सिल्क कहती है कि जो एरोज मैंने यूज किए थे मैंने
उन्हें वापस ले लिया है, इसीलिए मुझे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। रेन कहती है मेरे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूक कहता है मेरा भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं गया और मेरे पास भी काफी माना बचा हुआ है। फिर वो लोग सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं और जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अचानक से कुछ ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ल्यूक उन अटैक से डॉज कर लेता है और कहता है ये तो मरे हुए माइनर्स हैं, वो भी काफी सारे, और वो रेन को कमांड देता है और यहाँ पे रेन अपने मैजिक को प्रिपेयर करने लगती है। इधर सिल्क आगे जाके अपने तीरों को तान लेती है और कहती है मारिना, मिस्टर फैल्डियो मेरे को कवर करो। मारिना कहती है ठीक है। यूक कहता है कि इसे मुझ पर छोड़ दो, प्रोटेक्शन, लिटिल ब्लेसिंग, और वो इन मैजिक का यूज करता है जिससे मारिना और बाकी सब पे प्रोटेक्शन की एक लेयर एक्टिवेट हो जाती है जिससे ज़ॉम्बीज डरने लगे थे। सिल्क कहती है वो ज़ॉम्बीज हमारे पास नहीं आ रहे हैं और अब वो उन पे तीर से अटैक करती है। इधर मारिना भी अपनी स्वॉर्ड से उन्हें मार देती है। इधर रेन प्रेयर कर रही थी भगवान उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाए और वो अपना मैजिक कास्ट करती है जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज गायब हो जाते हैं। मारिना कहती है शाबाश रेन। रेन कहती है तुम लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला इसलिए हो पाया। सिल्क कहती है तुमने हमारी जान बचा ली। फिर यूक कहता है कि बहुत कम ही लोग हैं जो कि अनडेड मैजिक को इस स्किल पे यूज कर सकते हैं, इसमें तुम्हारा काफी माना कंज्यूम होता है, और अब वो उसके माना को रिफ्रेश कर देता है। रेन कहती है रिफ्रेश माना, क्या तुम रिफ्रेश माना यूज कर सकते हो? मारिना कहती है क्या ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल है? रेन कहती है हाँ बिल्कुल, ये एक रेयर स्पेल है जिसे सिर्फ रेड मेजेस यूज कर सकते हैं और सिर्फ इसे यूज कर पाने से तुम ए रैंक की पार्टीज में जा सकते हो। मारिना कहती है वाओ। सिल्क कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता था। यूक कहता है तुम लोगों ने थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, रेड मेज कोई बड़ी जॉब नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ही ट्रिक्स सीखी हुई है। और अब वो रेन के सर पे पैट करने लगता है। फिर वो आगे जाने लगते हैं और यूक रास्ते में कुछ लिक्विड सा गिरा रहा था। सिल्क उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो? यूक कहता है मैं ज़ॉम्बीज के फुटप्रिंट्स पे होली वाटर डाल रहा हूँ, ये उन्हें हमारे पीछे आने से रोकेगा और वो हमारे ऊपर अटैक भी नहीं कर पाएंगे। सिल्क कहती है क्या ये महंगा नहीं होता? यूक कहता है अगर तुम इसे खरीदने जाओगे तो हाँ, लेकिन मैंने इसे खुद बनाया है इसलिए तुम फिक्र मत करो। मारिना कहती है तुमने अपना होली वाटर बनाया है? रेन बोलती है लेकिन तुम तो कोई प्रीस्ट भी नहीं हो। यूक समझाता है कि नॉर्मल तरीकों के अलावा मैं अनडेड को मारने के बाद जो प्यूरिफाइंग एश मिलती है उनसे इसे बना लेता हूँ। सिल्क कहती है ये भी एल्केमी है? यूक कहते हैं हाँ, इसे सीक्रेट रेसिपी कहते हैं और जो ऐश हमने डेड माइनर से ली थी वो मुझे जिस अमाउंट में चाहिए थी उतनी काफी थी। सिल्क कहती है समझ गई, एक हाई रैंक के एडवेंचर का एक्सपीरियंस सच में एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। यूक कहता है तुम लोग मुझसे जो भी सीखना चाहो तुम सीख सकते हो। सिल्क कहती है हाँ बिल्कुल, प्लीज हमें बहुत कुछ सिखाइएगा मिस्टर फैल्डियो। रेन कहती है हाँ, और अब वो लोग नीचे आ जाते हैं। यूक कहता है कि अब हम मैजिक आयरन और माइन करने के लिए स्पॉट्स ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तुम यहाँ पे आराम से बैठो, तब तक मैं कुछ बना लेता हूँ। और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। रेन कहती है ओ एक मैजिक बैग। यूक कहता है तुम पहली बार देख रहे हो, और उसमें काफी सारा कुकिंग का सामान था। फिर वो स्टोव को जलाता है और कहता है ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं था, और अब उस पे खाना बनाने लगता है। रेन कहती है मैं भी कभी एक रखना चाहती हूँ। यूक कहता है कि अगर तुम एडवेंचर करते हो तो तुम्हारा चांस भी जरूर आएगा, ये कोई इतनी ज्यादा रेयर चीज नहीं है। फिर वो एक पॉट निकालता है और कहता है तुम तीनों इसे ध्यान से देखना, और जैसे वो उसके ऊपर टच करता है उसके अंदर अपने आप ही सूप बनने लग जाता है। और ये देख के वो तीनों लड़कियां काफी सरप्राइज थी। यूक स्मेल करके कहता है काफी अच्छा लग रहा है, आज सी फूड सूप बना है। रेन कहती है ये क्या है, आखिर क्या है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। यूक कहता है लगता है कि तुम अभी भी आर्टिफैक्ट फ्रीक हो, ये मुझे ऑरस की रॉयल कैपिटल के जो बेकार डंजन्स हैं उनके अंदर से मिला था। ये एक मैजिक पॉट है, इसे सूप स्टॉक कहते हैं, पर इसे रिपेयर करवाना काफी ज्यादा महंगा पड़ा था, लेकिन ये काफी कूल है ना। रेन कहती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा आर्टिफैक्ट कभी नहीं सुना। मारिना कहती है मुझे भूख लग रही है, मैं और नहीं रह सकती। सिल्क कहती है चलो इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है। और अब वो खाना देख के मारिना काफी एक्साइटेड होती है और कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हम एक डंजन में इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। यूक कहते हैं चलो अब गरम गरम है खा लो। मारिना कहती है मैं तो खाने वाली हूँ। सिल्क कहती है चलो खाते हैं, और रेन सूप पी के कहती है ये अच्छा है, और अब बाकी लोग भी खाना शुरू करते हैं। रेन बताती है कि ये बहुत गर्म है और बहुत अच्छा भी। सिल्क कहती है हाँ ये तो सच में बहुत डिलीशियस है, और अब वो खाना ग्लो कर रहा था। सिल्क कहती है मिस्टर फैल्डियो मुझे लगता है कि ये खाना माना से घिरा हुआ है। यूक कहता है तुम्हारा माना डिटेक्ट करने का टैलेंट हमेशा से काफी ज्यादा अच्छा है ना। सिल्क कहती है लेकिन इसका क्या मतलब है? यूक कहता है देखो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो कुकिंग भी एक तरह की एल्केमी यानी रसायनों का मिक्सचर ही होता है ना। सिल्क कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। यूक बोलता है क्योंकि हम माइनिंग यानी दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार डाला है जिससे तुम लोगों का स्टैमिना बढ़ता रहे और तुम थको ना। सिल्क कहती है रुको, कुकिंग प्यार से बनता है और प्यार माना है? रेन कहती है सिल्क इसके बारे में मत सोचो, तुम्हें जो फील हो रहा है सिर्फ उसे फॉलो करो। मारिना कहती है अरे कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं, ये बहुत अच्छा है। और अब वो लोग 4th फ्लोर पे जाते हैं जहाँ उन्हें एक रॉक मॉन्स्टर दिखाई देता है
है। यूग कहता है कि ये माइनिंग स्पॉट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, हमें यहाँ पे काफी सारे मैजिक आयरन और मिलने चाहिए। और अब जैसे वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है, यूग एक स्पेल यूज करके उसे स्लो कर देता है। सिल्क बोलती है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ही रुक गया हो। मारिना कहती है चलो अब मैं जा रही हूँ, और अब वो मैजिक ब्लेड का यूज करने लगती है और कहती है मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैं ये कर सकती हूँ। और वो एक जंप करके उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर मारिना बताती है मैजिक ब्लेड को चलाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और माना चाहिए, मैं सिर्फ इसे 3 सेकंड तक यूज कर सकती हूँ। यूग कहता है कि तुम अपनी ये एबिलिटी यूज करती रहा करो, इससे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। और अब उसके माना को रिफ्रेश कर देता है। फिर यूग कहता है चलो अब माइनिंग शुरू करते हैं। सिल्क कहती है मिस्टर फेल्डियो हम भी मदद करना चाहते हैं। यूग कहता है अगर तुम चाहते हो तो जो और नीचे गिर रहे हैं तुम लोग उन्हें इकट्ठा कर सकते हो। सिल्क कहती है समझ गई। और अब वो लोग काफी सारे स्टोन्स को कलेक्ट कर लेते हैं। यूग कहता है ठीक है ये हो गया, तुम्हें और कितने और चाहिए? सिल्क बताती है हमें 20 स्टैंडर्ड इग्नोर्स चाहिए, हमें बस थोड़े से और की जरूरत है। यूग कहता है इसका मतलब हमें एक और मॉन्स्टर को मारना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम फ्लोर बॉस को मार के 6ठी मंजिल तक चलें। सिल्क कहती है लेकिन फ्लोर बॉस तो एक स्टील क्रैब है ना, उसका नाम नोविस स्लेयर है। रेन कहती है वो तो रॉक लिजर्ड से भी काफी ज्यादा टफ है, उसके लिए तो काफी पावरफुल मैजिक की जरूरत होगी। मारिना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे काट सकती हूँ। यूग कहता है अरे चिंता मत करो, मैं अपनी पावर से उस फ्लोर बॉस को मार दूंगा, और मुझे भी तो तुम्हें दिखाना है कि मैं कितना यूजफुल हो सकता हूँ। सिल्क कहती है कि हम तो पहले ही देख चुके हैं तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो। मारिना कहती है हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, तुमने तो हमें हर चीज में शॉक कर दिया। यूग कहता है क्या सच में? लेकिन अभी तो और भी काफी कुछ है जो कि मैं कर सकता हूँ। और अब वो लोग 5th फ्लोर पे आते हैं। यूग कहता है फ्लोर बॉस बस अब थोड़ा सा ही आगे है, पर आज मैं अकेला लड़ूंगा। मारिना कहती है क्या तुम ठीक रहोगे यूग? यूग कहता है हाँ मैंने बोला ना मैं ठीक रहूंगा। फिर वो अपना लाइव रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है। रेन कहती है एक कैमरैट क्या तुम लाइव स्ट्रीम करने वाले हो? यूग कहता है नहीं मैं बस रिकॉर्ड करूंगा, मैं हर फ्लोर बॉस की बैटल को रिकॉर्ड करता हूँ। मारिना कहती है तो फिर चलो इसे लाइव स्ट्रीम करते हैं। यूग कहता है लेकिन क्यों? मारिना कहती है क्योंकि ये मजेदार लग रहा है। यूग कहता है चलो ठीक है फिर मैं कर लेता हूँ। वैसे रुको, मैंने तो अभी रियलाइज किया कि मैंने अपनी पार्टी का नाम पूछा ही नहीं, तुम लोग अपने आप को क्या कहते हो? सिल्क कहती है ये बोलते हुए मैं थोड़ी शर्मिंदा हूँ, पर हमने अभी तक अपना कोई भी नाम नहीं रखा है और ना ही हमने ऑफिशियली अपनी पार्टी को रजिस्टर किया है। मारिना कहती है तो चलो अभी एक नाम डिसाइड करते हैं। यूग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? मारिना कहती है वेल। यूग कहता है तुमने सोचा ही नहीं ना? मारिना कहती है क्लोवर। यूग कहता है क्लोवर? मारिना समझाती है एक पत्ता, दूसरा पत्ता और ये तीसरा पत्ता, और तुम हमारे लकी चौथे पत्ते हो। यूग कहता है लकी? मारिना कहती है ये कैसा लगा? सिल्क कहती है ये नाम काफी प्यारा है। रेन कहती है मुझे भी अच्छा लगा। यूग कहता है चलो ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो हम एडवेंचर्स गिल्ड में अपनी पार्टी को रजिस्टर करेंगे, हम हैं क्लोवर। मारिना कहती है हाँ क्लोवर। और फिर सिल्क और रेन भी कहते हैं। अब यूग सोचने लगता है तो क्लोवर का पहला लाइव स्ट्रीम मेरा अकेले का फ्लोर बॉस के साथ बैटल होगा। रुको, क्या ये तुम लोगों के लिए सही होगा कि मैं तुम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करूं? मारिना कहती है हाँ सब ठीक है। रेन कहती है हाँ। सिल्क बोलती है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यूग कहता है तो सच में? फिर ठीक है। और वो स्पेल कास्ट करने लगता है ग्रेट हैसल, ब्लिंक शैडो, प्रोटेक्टर शील्ड, और वो सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई कर लेता है और कहता है चलो अब लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं। कैमराट कहता है समझ गया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। यूग उस दरवाजे को खोलता है और फिर कहता है चलो सभी लोग मजे करते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना। और उस जगह हम एक स्टील क्रैब को देखते हैं जिससे लड़ने यूग अकेला ही जा रहा होता है। और अब जैसे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, यूग उसे डॉज कर लेता है और स्पेल्स बोलने लगता है पैरालाइज, स्लो, वैनम, कोलैप्स, ब्लाइंडनेस, और ये सारे इफेक्ट उसके ऊपर एक साथ अप्लाई कर देता है। सिल्क कहती है वाओ। रेन बोलती है कि उसने एक साथ उसके ऊपर 5 स्पेल यूज किए और अब वो बेचारा क्रैब उसे मारने का ट्राई कर रहा था, पर वो हिल तक नहीं पा रहा था। यूग बोलता है ये काम नहीं करेगा, मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी अंधे हो चुके हो। फिर वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है जिससे ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो क्रैब को जमीन में नीचे खींचने लगती है और उसके प्रेशर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने लगे थे। यूग कहता है ये खत्म हो गया, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं। फिर यूग पूछता है कैसा लगा, तो मारिना आके उसे हक करती है और कहती है एकदम इनक्रेडिबल, तुम तो कमाल हो यूग, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे भी लड़ाई की जा सकती है। सिल्क कहती है मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि तुमने सिर्फ वीकनिंग मैजिक से उस फ्लोर बॉस को हरा दिया। रेन कहती है तुमने एक के बाद एक स्पेल कास्ट किए, इतने क्विक कास्ट, वो भी बिना कोई मंत्र पढ़े, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। यूग कहता है ये काफी कूल था ना? मारिना कहती है हाँ बहुत ही जबरदस्त था। फिर सिल्क कहती है मारिना तुम मिस्टर फेल्डियो को हर्ट कर रही हो। मारिना कहती है ओह सॉरी। फिर यूग कहता है ये काफी बड़ा है, इसका काफी अच्छा प्राइस मिलेगा, चलो हम इसे ले जाके गिल्ड को दे देंगे, मैं इसे अपने बैग में रख लेता हूँ। मारिना कहती है एक
मैजिक बैग कितना काम की चीज है ना। सिल्क कहती है लेकिन क्या हम हमेशा ही तुम पे सब कुछ डिपेंड कर सकते हैं? यूग कहता है अच्छा ठीक है, चलो हम आगे के चैलेंजेस सब मिलके करते हैं, और हर चैलेंज इतना आसान नहीं होगा जितना ये वाला था। सिल्क कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मिस्टर फैल्डियो। फिर वहाँ पे एक चेस्ट अपेयर होता है। यूग कहता है तो तुम रेडी हो उसे खोलने के लिए? मारिना कहती है एक चेस्ट, पता नहीं अंदर क्या होगा। यूग कहता है चलो ठीक है, सब लोग मिलके इसे खोलते हैं। और जैसे वो लोग उसे खोलते हैं उसके अंदर काफी सारा खजाना होता है। यूग कहता है तो क्लोवर ने अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। मारिना कहती है ये आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे। रेन कहती है अच्छा आइडिया है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें एडवेंचर स्ट्रीम के बारे में बताया जाता है। ये एडवेंचर स्ट्रीम्स अभी की दुनिया में सबसे पॉपुलर कंटेंट है। तुम लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हो या फिर एडिटेड वर्जन देख सकते हो, जो कि एक स्ट्रेटेजी गाइड के रूप में रिलीज होती है। और कुछ लोग ऐसे स्ट्रीम्स होस्ट भी करते हैं जिसमें वो डंजन कुकिंग या फिर मेडिसिन मेकिंग के बारे में बताते हैं। युग बताता है स्ट्रीम से एक बहुत अच्छी पब्लिसिटी है, ये और भी ज्यादा क्वेस्ट लाने में मदद करती है, जो कि ज्यादा अच्छी पार्टीज को मिलते हैं। और जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाना चाहती है वो उन्हें स्पॉन्सर भी कर सकती है। और यहाँ हम एक एडवेंचर को देखते हैं जो कि अपने डिवाइस में युग की लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो कहता है वाओ ये कितना ऑसम है। एडवेंचर गर्ल बोलती है आखिर ये है क्या? उसने स्टील क्रैब को बिना हाथ लगाए मार दिया। वो एडवेंचर बोलता है मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे भी लड़ सकते हैं। तभी एक और बंदा आता है और कहता है क्या हो रहा है? तो वो एडवेंचर उसे बताता है कि ये देखो यार कितना मस्त है। फिर हम एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसमें युग कहता है तो मेरे सीनियर पार्टी मेट्स, तो तुम लोगों का इस पे क्या कहना है क्लोवर मेंबर के इस कारनामे के बारे में? सिल्क कहती है आखिर हम इसका क्या ही कह सकते हैं, ये एकदम नेक्स्ट लेवल था। मारिना बोलती है कि हर चीज इतनी ज्यादा अमेजिंग थी कि मैं तो शॉक ही हो गई थी। रेन कहती है खाना भी बहुत अच्छा था। युग कहता है मुझे मदद करके अच्छा लगा, लेकिन क्या ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं है कि तुम्हारे पुराने टीचर का तुम्हारी पार्टी में आना, जिसका स्टेटस और रैंक बिल्कुल ही अलग है? सिल्क कहती है तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। युग कहता है क्या? तो मारिना कहती है कि हाँ तुम ज्यादा सोच रहे हो। फिर सिल्क बोलती है अरे चलो तुम्हें पार्टी का लीडर बना देते हैं। युग कहता है क्या? तो सिल्क बताती है कि अभी तक मैं लीडर के तौर पे काम कर रही थी, पर हमारे पास कोई प्रॉपर लीडर नहीं था। युग कहता है हाँ लेकिन मुझे ही क्यों? तो सिल्क उसका हाथ पकड़ के कहती है कि आखिरकार तुम हमारे टीचर हो और शायद पवित्र आत्माओं ने ही तुम्हें हमारे पास भेजा है। युग कहता है पर मुझे तो आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तो मारिना कहती है मैं उसके साथ हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम लीडर बनो। रेन कहती है हाँ और तुम बहुत एक्सपीरियंस भी हो। युग कहता है अरे यार। मारिना बोलती है अगर बेसिकली देखा जाए तो ब्लैक क्लोवर तो ऑफिशियली आज ही बनी है ना। युग सोच के कहता है एक लीडर, हाँ शायद ये मुझे इन बच्चों को उन डेंजरस से बचाने में मदद करेगा जो कि हम आगे फेस करने वाले हैं। युग कहता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें लगे कि मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ तो तुम बस मुझे बता देना। मारिना कहती है मतलब तुम लीडर बनोगे? सिल्क कहती है हम इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करते हैं। और इधर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे साइमन की पार्टी लड़ रही थी। साइमन बोलता है बैरी वेस्टर्न कॉरिडोर से और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बैरी कहता है क्या तुम पागल हो, मेरे पास भी बहुत काम है। साइमन कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। ओए नए लड़के इन्हें स्लो करो। कॉर्क कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर साइमन कहता है आखिर इतने सारे कहां से आ गए, मैंने कभी भी इतने सारे डायल वॉल्व्स को नहीं देखा। बैरी बोलता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। कॉर्क कहता है आखिर तुम लोग फिर अंदर क्यों आए जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। और इधर एक मॉन्स्टर ने उनके एक मेंबर को मुंह में दबा लिया था। साइमन कहता है जेमी, और वो मॉन्स्टर उसे पटके जा रहा था। साइमन कहता है क्या मिला, हीलिंग मैजिक यूज करो। तो वो बोलती है कि मेरे पास माना खत्म हो गया है। साइमन कहता है तुम मजाक कर रही हो, लगता है हम लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर साइमन बोलता है जेमी तुम ठीक हो? और यहाँ पे जेमी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो रखी थी, वो काफी जख्मी हो गई थी। साइमन बोलता है क्या मिला, तुम हीलिंग मैजिक यूज कर सकती हो और माना पोशंस कहाँ है? कैमिला कहती है कि मेरे पास कोई नहीं है, हमेशा वो लड़का ही मुझे प्रोवाइड करता था। और इधर जेमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। फिर साइमन बैरी से पूछता है क्या तुम्हारे पास हीलिंग पोशंस है? बैरी कहता है नहीं, वो तो उस लड़के का काम था ना। साइमन कहता है कॉर्क क्या तुम्हारे पास कोई है? कॉर्क कहता है देखो ये पोशन मैंने अपने पैसों से खरीदा है और मुझ पे तुम्हें देने का कोई भी दबाव नहीं है। साइमन कहता है कि हमारे एक मेंबर की जान का खतरा है, इसे दे दो। और वो देने के बाद कॉर्क बोलता है कि तुमने जब मुझे ज्वाइन करवाया था तो तुमने कहा था कि हर मेंबर अपनी सप्लाईज का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। फिर साइमन बोलता है कैमिला क्या अब तुम कास्ट कर सकती हो? कैमिला कहती है थोड़ा टाइम और लगेगा। और इधर युग की पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। फिर वो लोग चीयर्स करते हैं। मारिना बोलती है कि आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आया युग, तुम्हारा शुक्रिया। युग कहता है मैंने गिल्ड को हमारा क्वेस्ट कंप्लीट होने की रिपोर्ट दे दी है और क्वेस्ट का रिवॉर्ड ज्यादा नहीं है, पर जो स्टील क्रैब था वो काफी अच्छी कंडीशन में था, इसलिए मैंने उसे काफी अच्छे प्राइस में बेच दिया। वैसे सिल्क तुम अब तक रिवॉर्ड्स कैसे डिवाइड कर रही थी? तो सिल्क कहती है कि मैं सारी अर्निंग्स खुद ही मैनेज करती थी। मारिका कहती है हम अलाउंस सिस्टम यूज करते हैं। युग कहता है सच में? पार्टी का
का सारा खर्चा एक अकेले बंदे का हैंडल करना ये काफी अनयूजुअल है। सिल्क कहती है इवेंचुअली हम लोग अपनी पार्टी के लिए एक बेस लेने का सोच रहे हैं और इनमें रहना सही नहीं लगता। यूक कहते हैं अच्छा तो तुम लोग उसके लिए पैसे सेव कर रहे थे, तो चलो हम लोग वैसा ही करते हैं जैसा तुमने अभी तक किया है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि हम सब कुछ पार्टी वॉल्ट में डाल दें? सिल्क कहती है चलो वैसा ही करते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये ठीक रहेगा? यूक कहता है हाँ, केवल मेरे ज्वाइन होने से तुम्हें हर चीज बदलनी नहीं पड़ेगी। अब इधर हम देखते हैं साइमन को जो कहता है जब से थंडर पाइक बना है हमने ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं देखी थी। ये अच्छा हुआ कि हम जेमी को बचाने में सफल रहे, पर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बैरी कहता है हाँ तुमने सही बोला, ये बिल्कुल यूजलेस है। कामिला कहती है कि तुम्हारी वजह से हम सच में आज मुश्किल में थे। कॉर कहता है कि डायल वॉल्व सैंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अगर तुम उनके डैन में जा रहे थे तो तुम्हें पहले ही 20 रेपेलेंट यूज करना चाहिए था। सैमन कहता है अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो तुमने हमारे लिए उसे रेडी क्यों नहीं रखा? कॉर कहता है क्या? सैमन कहता है इस क्वेस्ट में हम तुम्हारी बेकार तैयारी की वजह से फेल हुए। बैरी कहता है और तुम हम पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम तैयारी करना भूल गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सैमन कहता है अगर तुम इस पार्टी में रहना है तो। तभी कॉर गुस्से में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि थंडर पाइक ऐसे लूजर से भरा हुआ है जो कि अपनी खुद की स्किल्स भी नहीं समझ सकते, और तुम मुझे काउंट मत करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इधर यूक बोलता है ये लाइन ये तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है। मारिना कहती है वो लोग काफी शोर कर रहे हैं। इधर साइमन बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम एकदम यूजलेस हो इडियट कहीं के। यूक कहता है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? फिर मारिना पूछती है तो कल क्या करेंगे? सिल्क कहती है जैसा मिस्टर फेल्डियो ने कहा बिल्कुल वैसा ही करते हैं, हर क्वेस्ट कंप्लीट करने पर हम 2 दिन का ब्रेक लेंगे। यूक कहता है सिल्क तुम मुझे फिर से मिस्टर फेल्डियो क्यों बुला रही हो? फिर मारिना उससे पूछती है तो अब तुम क्या करने वाले हो यूक? यूक कहता है वेल मैं मार्केट में सप्लाईज लेने जाऊंगा, स्क्रोल्स और पोशंस खरीदूंगा, और जो एशिश हमें उन डेड माइनर से मिले थे उनसे होली वाटर को तैयार करूंगा। रेन कहती है सही है, तुम एक एल्केमिस्ट हो, मुझे तुमसे थोड़ी जेलसी हो रही है। यूक कहता है सच में, लेकिन लोग कहते हैं कि एल्केमिस्ट अच्छे एडवेंचर्स नहीं होते। फिर वो कहता है अब हम लोग तीसरे दिन की सुबह एडवेंचर्स गिल्ड में मिलेंगे और वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें अगला जॉब क्या करना है, और वो तीनों इस बात पे राजी हो जाते हैं। उसके बाद हम वापस से उस लाइव स्ट्रीम की हाईलाइट को देखते हैं जिसमें यूक ने उस क्रैप को मारा था। शो कहता है ये लाइव स्ट्रीम आज सभी लोग देख रहे हैं। मारिना कहती है हे ये तो यूक है। सिल्क कहती है इसे 5000 व्यूज मिले हैं। यूक कहता है क्या? हमें तो ये स्ट्रीम करे हुए अभी सिर्फ आधा ही दिन हुआ है और इतने व्यूज हो भी गए। शो कहता है वाह ये कितना अमेजिंग है, ये रेड मेज है ना, उसने स्टील क्रैप को जो कि पेंटल अबैंडन माइन डंजन का नोवाइस लेयर है उसे बिना छुए ही मार दिया। और वहाँ बैठे कस्टमर बोलते हैं वाह उसने सिर्फ वीकनिंग मैजिक से उसे मार डाला। तभी एक लड़की बोलती है ये तो एक नई पार्टी है ना। सिल्क कहती है वाह इस लाइव स्ट्रीम के एंड तक पूरे 6000 से ज्यादा व्यूज थे, तुम तो सच में अमेजिंग हो। यूक कहता है स्टील क्रैप बहुत लोगों के पीछे था, शायद इसे नए लोग देख रहे होंगे। मारिना कहती है पर उनका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो। गैटो बोलता है कि कौन जानता था कि एक ऑब्सक्योर जॉब वाला रेड मेज ऐसे फाइट करेगा, और इस स्ट्रीमिंग पार्टी का नाम क्लोवर है। क्लोवर दुनिया में एक नया जज्बा लेके आया है, इन पे नजर रखो और इन्हें देखते रहो। और यही थी हमारी स्ट्रीम की हाईलाइट ऑफ द डे। इधर बैरी ये सब देख के बोलता है क्या लगता है ये युग थोड़ा ज्यादा ही घमंडी हो रहा है। कामिला कहती है क्लोवर यही नाम है ना। साइमन कहता है यूजलेस इडियट, एक लो रैंक पार्टी में ज्वाइन करके उसका दिमाग खराब हो गया है। इधर रेन कहती है चलो सेलिब्रेट करते हैं। मारिना कहती है आज हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए काफी कुछ है और ये सब तुम्हारी वजह से यूक। और ये सब सुन के यूक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। रेन कहते है यूक कहता है ओ कुछ नहीं हुआ, चलो एक और टोस्ट करते हैं क्लोवर के नाम पे। सिल्क कहती है मिस्टर फेल्डियो क्या आप रो रहे हो? यूक कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इधर ये सब कुछ एक बंदा देख रहा था और वो कहता है आखिर अपने आप को समझता क्या है जो उनके साथ इतना कोजी हो रहा है। फिर हम यूक को देखते हैं जो कि न्यू क्वेस्ट देख रहा था। मामर कहते है कुछ प्रॉब्लम है क्या? यूक कहता है नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि 3 नए लोगों के लिए कोई अच्छी एक्सपीरियंस और हाई रिवॉर्ड वाली क्वेस्ट कैसे ढूंढूं, क्या वो लोग बी रैंक क्वेस्ट के लिए रेडी हैं? मामर कहती है ये थोड़ा ग्रीडी लग रहा है। यूक कहता है एक्सपीरियंस की बात छोड़ो, पर मुझे लगता है कि क्लोवर की गर्ल्स बी रैंक के क्वेस्ट को हैंडल कर सकती हैं। मामर कहती है तो ये क्वेस्ट कैसा रहेगा? यूक कहता है एक सी रैंक क्वेस्ट, ह्यूमन वाटरफॉल से 3 पत्थर लेके आने हैं। लेकिन ये सी रैंक क्वेस्ट क्यों है? इसे तो डी रैंक में होना चाहिए था, और अगर ये सी रैंक में है तो इसका मतलब ऑर्डन के लेक साइड फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मामर कहती है हाँ लगता है कि वहाँ पे एक बड़ा मैजिक बीस्ट सेटल हो गया है, पर आखिरकार वो कौन सा होगा? यूक कहता है एक मैजिक बीस्ट, ये डेंजरस तो है लेकिन ये नॉर्मली डी रैंक जॉब होता है, पर अगर ये सी रैंक है तो ये उन लड़कियों को रिवॉर्ड्स और स्कोर्स दिला सकता है। फिर वहाँ पे वो तीनों लड़कियां आती है। मारिना कहती है गुड मॉर्निंग यूक। यूक कहता है गुड मॉर्निंग, तुम तीनों बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आई हो। ह्यूमन वाटरफॉल से स्टोन्स लाने का क्वेस्ट है जो कि ऑर्डन लेक साइड फॉरेस्ट में है। मारिना कहती है चलो करते हैं। यूक कहता है अरे मैंने अभी तक पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। मारिना कहती है कि अगर ये यूक कह रहा है तो हम इसे कर सकते हैं, सब ठीक होगा ना?
सिल्क कहती है बिल्कुल, वैसे भी अब वो हमारे लीडर है। रेन कहती है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामर कहती है अच्छा, और वो उनकी रिक्वेस्ट निकाल देती है और कहती है मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए प्रोसेस कर लेती हूँ। यूक कहता है रुको, तुम लोग इस बात पे श्योर हो ना? मारिना कहती है हाँ, हम लोग ऑर्डन लेक साइड फॉरेस्ट पे पहले भी गए हैं, लेकिन ये सी रैंक क्यों है? यूक कहता है मैंने बोला था ना कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वो उन्हें बताता है कि लगता है उस जगह पे एक मैजिक बीस्ट आ रहा है। मारिना कहती है मैजिक बीस्ट? यूक कहता है हमारे पास अभी भी टाइम है इस क्वेस्ट को कैंसिल करने का। सिल्क कहती है नहीं, हम स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, हम इसे करेंगे। रेन कहती है हम तुम्हारे साथ हैं यूक। यूक कहता है तो फिर ठीक है, अब रेडी हो जाओ, हम लोग 1 घंटे में स्टेज कोच स्टॉप पे मिलेंगे। रेन कहती है ठीक है। मारिना कहती है समझ गई, हम लोग जल्दी से रेडी होते हैं। मामर कहती है ये लो, ये तुम्हारे क्वेस्ट एक्सेप्टेंस का रिसिप्ट है, गुड लक। यूक कहता है तुमने कुछ अरेंज किया था ना ताकि हम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। मामर कहती है उस क्लोवर की स्ट्रीम ने 10,000 से भी ज्यादा व्यूज ले लिए हैं और लोग उनकी नेक्स्ट स्ट्रीम को देखने का इंतजार कर रहे हैं। यूक कहता है ओ ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, शायद मैंने थोड़ी गलत तरीके से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया। मामर कहती है मुझे भी देखने का इंतजार रहेगा। यूक कहता है तुम भी ये सब बोल रही हो, लेकिन हाँ मैं लाइव स्ट्रीम जरूर करूंगा ताकि उन लड़कियों को भी थोड़ा अटेंशन मिले, और अगर हमने मैजिक बीस्ट को ढूंढ लिया तो वो गिल्ड के लिए भी फायदेमंद होगा। मामर कहती है हाँ, लेकिन अपना ध्यान रखना और अपनी लिमिट से ज्यादा कुछ भी मत करना। इधर वो बंदा अभी भी छुप के ल्यूक को देख रहा था। फिर ल्यूक वहाँ से जाने लगता है और वो बंदा उसका पीछा कर रहा था। ल्यूक कहता है ये काफी लापरवाही से पीछा कर रहा है, ऐसा लगता नहीं कि ये कोई चोर है। और वो अचानक से भाग के एक गली में आ जाता है और कहता है कि मैं काफी दूर आ गया हूँ। तभी वो बंदा उसके पीछे से आके कहता है तुम यूक हो ना? यूक कहता है नहीं। बैसियो कहता है मुझसे झूठ मत बोलो। यूक कहता है अगर तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, अब ये बताओ कि क्या काम है। बैसियो कहता है क्लोवर को छोड़ दो। यूक कहता है पर मैंने तो सिर्फ 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं खुद क्लोवर का लीडर हूँ, समझे? बैसियो कहता है लीडर, और वो भी तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो क्या? और वो अपना चाकू निकाल लेता है। तभी यूक उसके ऊपर स्नेयर स्पेल कर देता है। बैसियो कहता है मुझे पहले ज्वाइन होना चाहिए था, मैंने उनसे लाख बार बोला था कि मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करूंगा। यूक कहता है उनकी पार्टी को ज्वाइन? बैसियो कहता है कि मैंने पहले उन्हें ढूंढा था और तुम पीछे हट जाओ। यूक कहता है कि तुमने शराब पी रखी है क्या, नशेड़ी कहीं के? बैसियो कहता है ये बकवास बंद करो और अगर तुम दर्द झेलना नहीं चाहते तो क्लोवर को छोड़ दो। यूक कहता है हाँ समझ गया, पर मेरा जवाब है नहीं, और वो जाने लगता है। बैसियो कहता है तुम जैसे बेकार न्यूबी, अब तुम दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ। और वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, यूक के स्पेल की वजह से वो फिसल के वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यूक कहता है जैसे उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली थी मैंने उसके ऊपर स्नेयर कास्ट करके सही किया, लगता है ये काफी ज्यादा ड्रंक है। फिर हम घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसमें यूक उन लड़कियों को उस लड़के के बारे में बता रहा था। सिल्क बताती है कि इस आदमी का नाम है बैसियो सैलस, उसने हमारी पार्टी में ज्वाइन करने की काफी ज्यादा कोशिश करी और वो ऐसे जताता था जैसे वो हमारी पार्टी में आके कोई एहसान कर रहा है, और वो कभी भी नहीं मानता। हम उससे काफी परेशान हो गए थे। मारिना कहती है कि वो काफी बोलता था लेकिन उसके पास कुछ खास स्किल्स नहीं थी। यूक कहता है हाँ मैंने देखा, उस बेवकूफ ने टाउन के अंदर ही अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। रेन कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? यूक कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस उसे बेहोश करके वहीं सड़क पे छोड़ आया। सिल्क कहती है तुम्हें ये सब हमारी वजह से झेलना पड़ा, मुझे माफ करना। यूक कहता है अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं गिल्ड को रिपोर्ट कर दूंगा और अगर वो फिर से आया तो मैं उसे देख लूंगा। मारिना कहती है यूक हम हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। यूक कहता है अरे इतनी ज्यादा तारीफ मत करो, मैं तो बस तुम्हें गोलियां दे रहा था। रेन कहती है पर तुम्हारे पास तो सच में कैंडीज है। सिल्क कहती है ये तो सच में हमें गोलियां दे रहा है। फिर यूक कहता है चलो ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले अपने क्वेस्ट को रिव्यू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन वाटरफॉल से 3 पत्थर लेके आना, और जब हम लेक तक पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सिल्क कहती है लेकिन प्रॉब्लम मैजिक बीस्ट है। यूक कहता है क्योंकि ये जंगल में रहता है तो शायद वो कोई बियर, डियर, कोई वुल्फ या फिर बोर होगा। वैसे तुमने कहा था ना कि तुम ऑर्डन लेक साइड फॉरेस्ट पे गए थे? मारिना कहती है हाँ, लगभग 2 महीने पहले। यूक कहता है तो क्या तुम्हें वहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स मिले? मारिना कहती है नहीं मिले ना, वहाँ तो कोई नॉर्मल जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब यूक सोचने लगता है कि ऑर्डन लेक साइड फॉरेस्ट हमेशा वाइल्ड लाइफ से भरा रहता है। रेन कहती है तो तुम कह रहे हो कि? यूक कहता है हाँ, तुम शायद लकी हो कि तुम्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे एक मैजिक बीस्ट था जो कि उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद था। फिर यूक बोलता है कि जब हम फॉरेस्ट में एंटर करेंगे तो मैं अपना कैमरा रिलीज कर दूंगा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, और अगर हम मैजिक बीस्ट को ढूंढ कर उससे फाइट करते हैं तो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, और अगर हम जीत गए तो सबको दिखेगा, लेकिन अगर हमें भागना पड़ा तो भी मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो पे रिकॉर्ड हो। रेन पूछती है लेकिन आखिर स्ट्रीम क्यों करनी है? तो यूक समझाता है कि हमारा गोल मैजिक बीस्ट के टाइप को आइडेंटिफाई करना है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो गिल्ड है वो स्ट्रीम पे देख रही होगी और यहाँ पे उनका बैकअप आ जाएगा, और अगर हम मैजिक बीस्ट को मार पाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि हमने उसे मारा। सिल्क कहती है इस बात का आइडिया तो मुझे भी नहीं था कि हम लाइव स्ट्रीम्स को ऐसे भी यूज कर सकते हैं।
हैं। मारिना कहती है तो ये हमारा स्ट्रीमिंग डेब्यूट होगा। रेन कहती है मुझे थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए थे जो कि कैमरा पे अच्छे दिखे। यूक कहता है तुम तो इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। सिल्क कहती है मेरे बाल ठीक तो है ना, अजीब तो नहीं लग रहे ना। यूक कहता है कि इस उम्र की बाकी लड़कियों की तरह इसकी भी एक क्यूट साइड है। वेट, इस उम्र की लड़कियों में जो फीलिंग्स होती है वो डार्क एल्फ के लिए भी सेम ही होती है क्या? मारिना कहती है अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यूक, सिल्क केवल 17 साल की है, वो कोई बूढ़ी नहीं है। यूक कहता है क्या? पर मैंने तो कुछ नहीं बोला। सिल्क कहती है मेरी इजाजत के बिना मेरी उम्र मत बताओ। और मिस्टर फैल्डियो, लड़की की एज के बारे में सवाल करना काफी अनप्रोफेशनल है। यूक कहता है पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। फिर रेन कहती है वैसे अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इन सब में मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं 20 साल की हूँ। यूक कहता है क्या? तुम मेरी उम्र की तो बिल्कुल भी नहीं लगती और तुम वैसे दिखती भी नहीं हो। वेट, मैं वो नहीं देख रहा था, तुम गलत समझ रही हो। मारिना कहती है यूक अब तुम ये मत करो, वो खुद को सेल्फ कॉन्शियस फील कर रही है। यूक कहता है अरे मैंने बोला ना मैं वो नहीं देख रहा था। और फिर वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। यूक कहता है तो ठीक है, अब से चौकन्ने रहना। सिल्क कहती है अगर हमारे जैसा कोई नया एडवेंचर इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता तो ये उनके लिए डेंजरस हो सकता था ना। यूक कहता है हाँ, इसलिए उन्होंने मुझे इस बारे में बता दिया था। मामर को ऐसी चीजों का अच्छा आइडिया होता है। सिल्क कहती है समझ गई। यूक बोलता है कि अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है तो तुरंत वापस चले जाना, समझे? फिर वो बोलता है चलो ठीक है, अब मजे करते हैं पर अपना ध्यान रखना। और वो चुटकी बजा के रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है। और थोड़ी सी आगे चल के वो बोलता है यहाँ पे किसी भी जानवर के निशान नहीं है, इसका मतलब मॉन्स्टर यहीं पे है। मारिना कहती है क्या मुझे लीड करना चाहिए? लेकिन जैसा हमने डंजन में किया था ये तो बिल्कुल उससे उल्टा है। यूक कहता है फॉरेस्ट में शायद कोई ट्रैप्स नहीं होंगे और बीस्ट हमेशा अक्सर पीछे से अटैक करते हैं और मैं ब्लिंक शैडो यूज कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पीछे रहना चाहिए। सिल्क कहती है पर क्या इससे तुम्हें खतरा नहीं होगा? यूक बताता है कि मैंने मैजिक आर्मर पहना है जो कि मुझे डंजन में से मिला था, इसलिए मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। रेन कहती है मतलब वो वॉरलॉक अटायर? तो मारिना कहती है ये कोई बड़ी बात है क्या? रेन कहती है हाँ, इसमें हाई डिफेंस होता है, ये मैजिक को एम्पलीफाई करता है और साथ में असिस्ट और माना रिप्लेनिश भी करता है। मारिना कहती है ओह, तो अगर दूसरे शब्दों में कहे तो हम यूक को पीछे रख सकते हैं। यूक कहता है हाँ बिल्कुल। फिर थोड़ी सी आगे जाके सिल्क कहती है मिस्टर फैल्डियो, ये आवाज। यूक कहता है योमन वाटरफॉल नजदीकी है, बस हम बिना किसी इंसिडेंट के वहाँ तक पहुँच जाए। यूक कहता है वो मुझे दिखने लगा, यही योमन वाटरफॉल है। तभी वहाँ पे झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। यूक कहता है रुको, कैमरेट लाइव स्ट्रीमिंग मोड, और वो लाइव शुरू कर देता है। फिर वहाँ पे वो मैजिक बीस्ट आने लगता है। यूक उसे देख के बोलता है एक ज़ारनैग, ये तो एक हाई रैंक्ड मॉन्स्टर है जो कि आमतौर पर नॉर्दर्न वेस्टलैंड या डीप डंजन के लेवल्स में होता है। ये फार नॉर्थ का बीस्ट किंग है। ऐसे मॉन्स्टर का ऑर्डन में आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और क्लोवर इससे फाइट करने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिल्क कहती है ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यूक कहता है कि सुनो, मैं इसे यहीं पे रोके रखूंगा और तुम लोग तुरंत वापस चले जाओ। गिल्ड को हमारी लाइफ की सिचुएशन पता लग जाएगी तो वो इमरजेंसी क्वेस्ट डाल देंगे। सिल्क तुम मेरी जगह लीडर बनोगी और मेंबर्स की सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी पे रखोगी। फिर वो मॉन्स्टर और पास आने लगता है। यूक कहता है कि अब तक हमारे एक्शंस देख रहा है, जैसे तुम्हें मौका मिले तुम लोग चले जाओ। मारिना कहती है मैं नहीं जाऊंगी। यूक तुम इसे रोके रख सकते हो ना, अगर उस दौरान मैंने इसका सर काट दिया तो हम लोग जीत जाएंगे। रेन कहती है ये सबसे बड़ा मॉन्स्टर है और ये हमारा ही होगा, रिसाउंडिंग थंडर, और वो एक स्पेल कास्ट करने लगती है। सिल्क कहती है कि अगर हम फॉरेस्ट में है तो मैं इसे स्लो कर सकती हूँ। यूक कहता है तुम लोग, ये मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। मारिना कहती है लेकिन तुम्हारे लिए भी डेंजरस है। यूक कहता है चलो ठीक है, इसे मिलके करते हैं, क्लोवर की तरह फिजिकल एन्चांट, और वो सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। और अब जैसे वो मॉन्स्टर उन पे अटैक करने आता है, मारिया उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और उसके अटैक को अपनी तलवार से रोक देती है, लेकिन उसके प्रेशर से वो जमीन में ढसे जा रही थी। फिर वो मॉन्स्टर मारिया को दूर फेंक के मारता है और अब जैसे वो वापस अटैक करने वाला होता है, यूक स्पेल कास्ट करता है, शॉक, पैरालाइज, स्लो, वैनम, कोलैप्स, ब्लाइंडनेस, और वो उस पे ये सारे इफेक्ट्स लगा देता है और वो मॉन्स्टर अपने क्लॉज से एक पेड़ को काट देता है। ये देख के यूक कहता है इससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या ये कोई स्पेशल बीइंग है? तभी मारिया वापस उसके आगे आ जाती है और कहती है सॉरी यूक, पर मैं अभी थोड़ा और ट्राई कर सकती हूँ। और इधर वो मॉन्स्टर दहाड़ रहा था। यूक कहता है हेजिटेट मत करो, केवल मैजिक ही है जो कि हमें इस सिचुएशन से निकाल सकता है। मारिना क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो? मारिना कहती है समझ गई। और अब यूक एक मैजिक स्पेल बोलने लगता है, सेंट ऑफ डिकेइंग रोजेस। इधर मारिना अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ रही थी, इतने में वो मॉन्स्टर कुछ जड़ों से बंध जाता है और ये सब कुछ सिल्क ने किया था। वो कहती है मैंने ड्राई आउट से मदद मांगी है। इधर यूक अपने मैजिक को कास्ट करने में लगा हुआ था और एक स्पेल बोलता है, समुद्र जो ढलते सूरज की रोशनी खाता है। और यहाँ मारिया के लिए उस मॉन्स्टर को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, जबकि सिल्क भी उन जड़ों से उसके ऊपर अटैक कर रही थी। फिर यूक चांट करता है, काले और सफेद के मिलन से सोल्स केओस में गुम हो जाती है और अब उसकी स्वॉर्ड में काफी सारे
सारे मैजिक एन्चांटमेंट होने लगते हैं। यूग बोलता है मारिना पीछे हो जाओ और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। ये लो ग्रेड 5 मैजिक प्रिस्मेटिक मिसाइल और उसकी एक चुटकी के साथ एक काफी पावरफुल मिसाइल उस मॉन्स्टर के जाके लगती है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।